यस यस मीरा जी बढ़िया। मेरा मैम नहीं फिर अरे वापस गया, चला गया मेरा। एक हो गया, मेरे हाथ से निकल गया। हाँ यस यस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवानामश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विश्वाखानितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंच कल्पतरुभ्याश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा अभी मैं शेयर करता हूँ नोट्स मैंने बनाए वो। मैंने अपना चैप्टर 1 श्लोका 1.1 तो मैंने पॉइंट्स भी लिखे हैं। अभी जैसे आप सब लोग बोलो करेंगे हम लोग, एक सेकंड। और उसी पॉइंट का मैंने समरी बनाया, तो समरी पढ़ के पॉइंट्स पढ़े। नरेंद्र जी। हाँ जी बोलिए। आपको क्या लगता है, ये पॉइंट्स पढ़े या सिर्फ समरी पढ़े? ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। समरी है, पॉइंट पढ़े ना। मतलब समरी कौन सी? ये मैंने चैप्टर 1 गुरुजी ने बोला था, प्रभु जी ने, कि आप समरी बनाओ और वो दिन जब मैं नहीं हूं आप लोग समरी को रिवाइज करो, समरी बना के इसको रिवाइज करो, समरी या पॉइंट जो भी। तो मैंने पॉइंट बनाया और पॉइंट का थोड़ा समरी बनाया है, तो पॉइंट्स विल बी बेटर। आई थिंक पॉइंट से जरा अच्छा लगेगा। हाँ पॉइंट्स रीडिंग कर ले कोई भी मेंबर। हाँ पहले मैं शुरू करता हूँ। मैं पढ़ू क्या? हाँ पढ़िए आप। इधर से ना द भगवद गीता। The Bhagavad Gita is a widely read theistic science that should be studied carefully and without personal bias. The Bhagavad Gita is a perfect theistic science because it is directly spoken by Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. The Bhagavad Gita was spoken by Krishna on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage. The word Dharmakshetre, a place where religious rituals are performed, is significant because it was on the battlefield that Krishna spoke the Bhagavad Gita. Dhritarashtra, the father of the Kauravas, was doubtful about the outcome of the war and inquired about the situation on the battlefield from his secretary Sanjaya.
Sanjaya was able to envision the battlefield because he was a student of Vyasa. The Bhagavad Gita teaches that one should act without attachment to the results of their actions. The Bhagavad Gita also teaches that one should always be prepared to act in accordance with their dharma or duty. Summary, the Bhagavad Gita एक मिनट इधर इसका मतलब क्या नरेंद्र भाई धर्म क्या है आपका ड्यूटी वो धर्म है जिसके लिए आप मतलब बनाए गए हो जो आपको काम दिया गया है वही आपका धर्म है राइट हाँ यही है हाँ The Bhagavad Gita is a profound and timeless text that has so much to offer us all. It is a source of wisdom and guidance, and it can help us to live our lives in a more meaningful and fulfilling way. If you have not yet read the Bhagavad Gita, I encourage you to do so. It is a book that will stay with you for the rest of your life. ये सारांश है मतलब भगवद गीता इज अ टाइमलेस टेक्स्ट Yeah. इट्स इट इज गाइडिंग यू इन योर लाइफ ये सबसे बड़ा गाइड आपका लाइफ के लिए एंड रियली भगवद गीता आप इसीलिए पढ़ते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी हमारी हाउ शुड वी लिव आवर लाइफ हम इतनी बुक्स पढ़ते सबकी मोटिवेशनल पढ़ते बस सारा भगवद गीता से आता है एनीवे somebody like to read 1.2 श्लोका 2 चैप्टर 1 उसका जो है पॉइंट्स Yes, sir. Dhritarashtra was blind from birth, both physically and spiritually. He knew that his sons were also blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas. Despite this, Dhritarashtra was still hopeful that his sons would be victorious in the war. He inquired about the situation on the battlefield from his secretary Sanjay, hoping for good news. Sanjay was able to see the battlefield through his yogic powers, and he informed Dhritarashtra that the Pandavas had a strong military force. Duryodhana, the eldest Kaurava prince, was alarmed by the size of the Pandava army. He went to the commander-in-chief, Dronacharya, to inform him of the situation. Duryodhana was a skilled politician, but he could not disguise his fear when he saw the Pandava army. Yeah, even he was afraid. Summary. These points illustrate the conflict between good and evil and the importance of the spiritual vision. Dhritarashtra was a blind king both physically and spiritually. He was unable to see the truth about his sons or the consequences of their actions. The Pandavas, on the other hand, were guided by their dharma or duty. They were willing to fight for what they believed in, even though they knew that it would be a difficult battle. दोनों को पता था but that fellow was blind. मतलब देखो ना शिवानी he was not only blind really but he was blind from मगज से भी blind था he could not see what he's doing. Right. ठीक है इसीलिए इतना महाभारत हुआ है. Yes, the war. The war between the Pandavas and the Kauravas is a reminder that good and evil will always be in conflict. However, it is also a reminder that those who are guided by their dharma will ultimately triumph. Yes, will triumph. ये बात बराबर है पर हमारे में सब में होता है शिवानी मैडम. Every day we are having two things in our life, एक evil और एक good. दोनों होता ही है हमारे अंदर. ये तो उन्होंने इधर भी बात की पर both kind of thoughts are there in our mind. So we have to decide what we should choose. But एक बात बराबर है शिवानी मैडम जो आदमी धर्म के रास्ते में जो अच्छा काम करने जाता है उसको चिंता नहीं होती लाइफ में. Right. So ultimately wins. You know how he wins शिवानी मैडम किसी का पैसा ज्यादा होगा मगर जो आदमी धर्म के रास्ते चलता है उसको चिंता नहीं होती है वो जिंदगी अच्छी गुजारता है. He lives in mental peace. हाँ, I think ultimate aim is to be happy in life. And that is what he's getting. तो सबसे ज्यादा उसको मिलता है. भले पैसा कितना आगे पीछे वो मालूम नहीं पैसे का इतना महत्व नहीं होता है कभी कभी पैसे का महत्व है जरूर है एक लिमिट तक. उसके बाद पैसे का इतना महत्व होता है इतना महत्व होता है किस तरह से लाइफ जी रहे हो आप कितनी चिंता में आपकी हेल्थ कैसी है आपके रिलेशनशिप कैसे है वो ज्यादा महत्व रखता है. दिस इज ब्यूटीफुल थिंग. यस 1.3 के लिए कोई 1.3. Shall I continue or somebody else? कोई आता है देखो
Okay, Along हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं. The start. Yes, Yes. Okay. Duryodhana is a diplomat who is trying to point out the defects of Dronacharya, the great Brahman commander-in-chief. Dronacharya had a political quarrel with King Draupada, the father of Draupadi, who was Arjun's wife. As a result of this quarrel, Drupad performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet, as a liberal Brahmin, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupad, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. Now, on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx after having learned the art from Dronacharya. Duryodhan points out this mistake of Dronacharya so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wants to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas, but also Dronacharya's affectionate students. Arjuna, especially, who was his most affectionate and brilliant student, Duryodhan also warns that such leniency in the fight would lead to defeat. Duryodhana knew that leniency रखेगी तो they will be defeated. In short, Duryodhan is trying to warn Dronacharya that he is making a mistake by being lenient in battle against the Pandavas. He points out that Drishtadyumna, who is now fighting on the side of the Pandavas, was trained by Dronacharya himself. Duryodhan is worried that Dronacharya's leniency will lead to his defeat. अब देखो दृष्टद्युम्न जो द्रुपद का जो सन था, इवन दो ही न्यू द्रोणाचार्य कि ये आदमी मुझे मारने वाला है, इसको ये वरदान मिला है, तो भी इन्होंने इसको मतलब बेफिक्र होके बड़े प्यार से सब सिखाया. एक कितनी महानता थी वो जमाने में, कितने प्योर हार्ट होते थे. इवन दो ही न्यू दैट ही वुड बी किल्ड बाय हिम, ही टॉट हिम एवरीथिंग. और इसका जो इनका जो मिलिट्री का जो बनाया था फ्लैंक्स जो बोलते हैं, जो जिस तरह से सेट किया था, इट वाज डन बाय हिम बिकॉज इट वाज टॉट बाय द्रोणाचार्य. और इसीलिए दुर्योधन को डर था कि द्रोणाचार्य शायद इधर फाइट करते वक्त भी थोड़ा लीन हो जाएगा, क्योंकि पांडव भी उसके बहुत ही प्यारे शिष्य रहे. शायद कौरव का उनको साथ देना पड़ा, बट ही लव्ड पांडवाज मोर. तो इट वाज इज इन दिमाग में डर था कि कहीं वो शांत नहीं हो जाए, कहीं वो माइल्ड नहीं हो जाए, कि उनको दुर्योधन को किसी भी हालत में ये लड़ाई जीतनी थी, किसी भी हालत में. उसको था नहीं कि मैं किस तरह जीतूं. उसको वो धर्म युद्ध का नाम का उसमें था नहीं, वो कुछ भी करने में उसको खाली जीतने से मतलब, बस कुछ जितना किसी भी तरीके से. मतलब खाली एक आदमी का दिखाया उन्होंने, कौरव का कैरेक्टर दिखाया है, मतलब उसके फादर भी ऐसे थे, ये भी ऐसा था. बाकी आप बाकी सबके कैरेक्टर देखो, भीष्म पिता, दुर्योधन, सबका क्या कैरेक्टर था. इवन दे वर फाइटिंग विद द एनिमी, दे स्टूड बाय धर्म. और इसीलिए हर शाम को उनका युद्ध बंद होता है. आज ऐसा नहीं होता है, आज तो कोई आदमी बंद कर दो दूसरा फेंक देता है, स्ट्राइक. वो जमाने से नहीं था, रात हुई मतलब बंद. बस दे फॉलो द रूल्स. सर दृष्टद्युम्न किसका पुत्र था? द्रुपद का. ओके ओके. ये द्रौपदी के फादर. ओके, द्रौपदी का ब्रदर हुआ ना? द्रौपदी का भाई था. ओके, द्रौपदी का भाई था. यस. ओके, हम 1.4 और कोई? Yes. Yes. Duryodhana is concerned about the Pandavas' strength, even though he was Dronacharya on his side. He knows that Duryodhana is powerful warrior, but he also knows that the Pandavas have many other skilled warriors on their side. He mentions several of the Pandavas warriors, including Drishtadyumna, Satyaki, and Krishna, as being formidable and stumbling blocks on the path of victory. He knows that these warriors are just as strong as Bhima
and Arjuna, and he is worried that they will be able to defeat him and his forces. In short, Duryodhana is aware of the Pandavas' strength and is worried that they will be able to defeat him. He knows that Dronacharya is a powerful warrior, but he also knows that the Pandavas have many other skilled warriors on their side. He is especially worried about Drishtadyumna, Satyaki, and Krishna, who he believes are just as strong as Bhima and Arjuna. हाँ, जबकि दुर्योधना ने कृष्णा की 80 मांगी थी, मिलिट्री फोर्स मांगी थी. अर्जुना सेड आई वांट कृष्णा. तो उनके पास भी फोर्स बहुत बड़ी थी, फिर भी वो डरता है कि उसके ऐसे ऐसे वॉरियर है पांडवास में. एक तो दृष्टद्युम्ना, ये वो जमता नहीं, दृष्टद्युम्ना, सत्यकी एंड कृष्णा, दे आर ऑल वेरी पावरफुल पीपल. तो दुर्योधन को डर था. और दूसरा एक डर ये भी था कि जो भी थे इनके साइड में, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, सबको इन पे प्यार था पांडवा पे. तो दो मतलब वो इसमें लिखा नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ, मतलब उनको दोनों को, ये जो भी इनके साइड में थे, बहुत लोगों को प्यार था पांडवा से. तो वो भी इसको डर था थोड़ा. तो हमेशा वो चेतावनी दे रहे दुर्योधन को, द्रोणाचार्य को, आप माइल मत जाना, कभी आके वो आगे आएगा अपने को. भीष्म कभी को बोलता है कुछ, you know, he goes and telling them because he was always doubtful that they might not fight properly from his side. Okay, 1.5, sir. Somebody else. Okay, आगे है ना कि उनका एक खास प्रभु जी को बोलना है कि सबको इग्नोर करो, उसके लिए और कुछ नहीं. Somebody else? If permitted, I will read, sir. हाँ, नहीं आ रहा तो क्या करें. कोई नहीं पढ़ने को. ये अपेक्षा है, भावना है, CCS. हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज. Okay. चेतना मैम. Okay. Namaste. Hare Krishna. नमस्ते. The Mahabharata war will be a long and a bloody conflict. There are many powerful and heroic warriors on both sides of the war. The Pandava side has some of the most skilled and experienced warriors in the world, including Drishtaketu, Drishtaketu, Chekitana, Kashi Raja, Purujit, Kunti Bhoja, and Saibya. ये पहला कौन है आपने कहा? दृष्टकेतु. इसका क्या, मुझे नहीं बोलो. दृष्टकेतु ऐसे नाम है ना? Yeah, Drishtaketu. Drishtaketu. Okay, Drishtaketu. Yes, go ahead. These warriors will be a major asset to the Pandava side and will play a key role in the outcome of the war. Summary. The statement, there are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chiketana, Kashi Raja, Purujit, Kunti Bhoja, and Saibya, highlights the fact that the Mahabharata war will be a long and bloody conflict fought by many powerful and heroic warriors. The Pandava side has some of the most skilled and experienced warriors in the world, and their presence on the battlefield will be a major asset to the Pandava side and will play a key role in the outcome of the war. Yes. इतने मजबूत थे पांडवा के साथ में योद्धा, जो पूरे वर्ल्ड में, मतलब वो जमाने के मोस्ट पावरफुल पीपल थे, हीरोइक वॉरियर्स. अब देखो, ये सब लोग लड़ने आए हैं जस्ट बिकॉज दे आर टेकिंग समबडी साइड. कोई दोस्ती के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई अपने संबंध के लिए लड़ रहा है, तो सब लड़ने को आ गए. ये भी एक गजब कथा थी. ओके, ये तो हो गया. नाउ 1.6 श्लोका 6, चैप्टर 1. एनीबॉडी? चिराग गुप्ता, किशोर जी, वीरेंद्र जी, पिनाकी, और से कोई आगे? चलिए मैं पढ़ता हूँ. हाँ, तो पढ़ो. The Pandava army has many skilled and experienced chariot fighters. These chariot fighters include Yuddhamanyu, Uttamoja,
and the sons of Draupadi. These chariot fighters will be a major asset to the Pandava army and will play a key role in the outcome of the war. Summary. The statement, there are the mighty No, there are the mighty Yuddhamanyu, the very powerful Uttamaja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. Highlights the fact that the Pandava army has many skilled and experienced chariot fighters. These chariot fighters will be a major asset to the Pandava army and will play a key role in the outcome of the war. वो कितने हैं ना उन्हें पहले 4-5 आए वापस 4-5 आगे वापस ये नाम आया माइटी युद्धमन्यु एंड उत्तमंजा सन ऑफ सुभद्रा एंड द्रौपदी वो कितने लोग हैं इनके पास उन्होंने देवर चैरिट फाइटर उन्होंने इसका कुछ स्पेशल होगा उनमें चैरिट फाइटर तो अपन समझते चैरिट है क्या होता उस जमाने में बट बिकॉज ऑफ दिस दैट ये लोग के पांडवा बहुत मजबूत था इनके बोलने के हिसाब से अब तो जो पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि पांडवाज वर वेरी स्ट्रॉन्ग हालांकि कौरव तो 100 भाई थे खुद तो and here are Krishna anyway so 1.7 करें कंटिन्यू कुछ नहीं पर किसी को याद है तो anybody else ठीक है अपन बढ़ते हैं यस मीरा पढ़िए अच्छा मीरा जी ओके आप मीरा जी पढ़िए May I read? Okay. मीरा जी आप कहाँ से हो मैं एक्चुअली हैदराबाद से हूँ. ओके Dhritarashtra is listing the captains who are especially qualified to lead his military force. These captains include Bhishma, Drona, Krupa, Karna, and Ashwatthama. These captains are all skilled warriors and experienced commanders. In the text, Dhritarashtra is listing the captains who are especially qualified to lead his military force. He mentions Bhishma, Drona, Krupa, Karna, and Ashwatthama. These captains are all skilled warriors and experienced commanders. They will be a major asset to the Kaurava army, and they will play a key role in the outcome of the war. अच्छा मेरा आपको मालूम है ये जो थे ना करना वो पहले नहीं आए थे लड़े वो उनका कुछ था कि वो कौन मर जाएगा तो ही मैं आऊंगा ऐसा कुछ था कुछ याद आ रहा है आपको साहब प्रभु जी ने वोटे बताया था राइट नाउ करना वाज नॉट देयर इन द वॉर ये सम दिस प्रिंसिपल था कि ये नहीं रहेगा तो मैं आऊंगा ऐसा कुछ था बाकी इनके पास भी अच्छे थे भीष्मा द्रोणा कृपा करना अश्वत्थामा इनके पास भी बड़े बड़े कमांडर थे कौरव के पास भी करना बाद में आया कर्ण पहले नहीं आता है करना कुछ कारण से उसका कुछ रूल था कि ये नहीं रहेगा तो ही मैं आऊंगा हम दोनों साथ में लड़ेंगे सब आई डोंट रिमेम्बर द नेम पर प्रभु जी ने वो बताया था वो रिमेम्बर ओके सो ये लिस्ट दे रहे इनकी कि कौरव के पास कौन कौन थे ये भी सब विश्वनाथ भी सब बड़े बड़े थे ओके 1.8 आप एक बड़ी मेरा मैंने आप या आलोक मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ूंगा ओके क्या हाँ ठीक है आप पढ़िए Duryodhana is addressing his army before the start of the Mahabharata war. He mentions several exceptional heroes who will be fighting on his side, including his brother Vikarna, Dronacharya's son Ashwatthama, the Bhalika king's son Saumadati, and Karna, and is Arjuna's half brother. Half brother. He also mentions Krupacharya, who is Dronacharya's brother-in-law. Duryodhana is confident that this army will be victorious in the upcoming war. He cites the many skilled and experienced warriors who will be fighting his side as evidence of his army strength. दुर्योधन को भी इतना था कि भाई मेरे पास भी बड़े बड़े योद्धा है उसको विश्वास है मैं जीतूंगा
पर एक देखो, द्रोणाचार्य एड्रेसिंग हिज आर्मी बिफोर द स्टार्ट ऑफ महाभारत. वो पहले एड्रेस करते हैं चालू करने वाले, वो हर एक कैप्टन करता है. Before starting, he always addressed to his army. And he also mentioned all these names. कौन कौन है? Vikrana, द्रोणाचार्य सन, अश्वत्थामा, बालिका किंग सन, सोमदत्ती, and कर्णा, अर्जुन हाफ ब्रदर. तो सबको याद करते हैं और वो सबको पहले, कोई भी आदमी कैप्टन लड़ाई शुरू होने के पहले he will always address to his army. तो उन्होंने वही किया. 1.9. Okay. हम पढ़ते हैं. हाँ लो. Please. Duryodhana is Hello. confident that he will be victorious in the battle of Kurukshetra. He cites the strength of his allies, Jayadratha, Kritavarman, and Shalya, as evidence of his army's strength. However, it is already foretold that all of these allies will die in battle. Duryodhana is confident in his victory, but his allies are doomed to die. हाँ, उनको दुर्योधन को था कि आई विल विन द बैटल, उसको कॉन्फिडेंस था. पर ये इसको मालूम था उसके जो एलाइज है वो सब मरने वाले हैं. उसके बाद स्ट्रेंथ पहले ही थी, उसको जय पता देवता चल था, गया था. कृतवर्मा था, साल्या था, सब बड़े बड़े योद्धा थे, पर वो सब मरने वाले थे. इट वाज फोरटोल्ड, उनको मालूम था. आई डोंट नो, कोई बोला कुछ? somebody said something? नहीं ना? Yes. Okay. Duryodhana believes 1.10. that his Duryodhana believes that his army is stronger than the Pandavas' army. He believes this because his army is led by the experienced General Bhishma, while the Pandavas' army is led by the less experienced Bhim. Duryodhana is also envious of Bhim because he knows that Bhim is the only person who can kill him. However, Duryodhana is confident that he will win the war because he believes that Bhishma is a far superior general to Bhim. उनके जो जनरल थे वो भीष्म थे, उनका तो भीम था. यस, पितामह भीष्म. अच्छा, हाँ, भीम वो था पांडवों की साइड से भीष्म. हाँ. In conclusion, Duryodhana is overconfident in his army's strength and underestimates the Pandavas. This overconfidence will ultimately lead to his downfall. Here are some additional details नहीं, from the मिस्टेक है, मैं कुछ लिखना था बाद में नहीं लिखा, सॉरी, मिस्टेक है. पर ये बात है कि दुर्योधन को ये था कि मेरे पास बड़े बड़े योद्धा है और भीष्म पितामह जो लीड कर रहे हैं और उनका जो लीड कर रहा था वो था भीम, तो उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर थे भीष्म पितामह. तो उसको एक कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे, उसको बड़े गर्व था. और वो कॉन्फिडेंस में वो ज्यादा ईगो आ गया इसको, मतलब उसने बाकी लोग को अंडर एस्टिमेट कर लिया. तो ये बहुत बड़ा गलती किया उन्होंने. उसी में मर गया ना. जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है वही वो हारता है, वो छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देता है. You take it for granted. Yes. So 1.11. Main points. Duryodhana praises the prowess of Bhishma, but also acknowledges that he is an old man. He emphasizes the importance of protecting Bhishma from all sides and warns that the enemy may try to take advantage of his full engagement on one side. Duryodhana is confident that the victory of the Kurus depends on the presence of Bhishma. He is also confident of the full support of Bhishma and Dronacharya, despite the fact that they did not speak up when Draupadi was being humiliated. Summary. Duryodhana is a skilled diplomat and politician. He knows that the key to victories in the upcoming war is to protect Bhishma, the greatest warrior on the Kaurav side. He also knows that Bhishma and Dronacharya have a soft spot for the Pandavas, but he hopes that they will put their personal feelings aside and fight for the Kauravas. Duryodhana's speech is a masterful example of political maneuvering. He knows how to play to the strengths and weaknesses of his allies, and he is always looking for ways to gain an advantage over his enemies. The upcoming war will be a test of his skills, but he is confident that he will be victorious. सब ऐसा कॉन्फिडेंस था अपने आप में. पर दुर्योधन इज अ स्किल्ड डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन. वो बहुत स्किल्ड डिप्लोमेट था और पॉलिटिशियन था. तो उसको ये
कौन था कि भीष्म पितामह जब तक है जीवित तब तक मुझे वांदा नहीं, कि वो सच मतलब बहुत ही होशियार थे एज ए जनरल। तो वो कोरा साइड में रहेंगे तब तो उसके लिए, बिकॉज ही वाज ओल्ड, उसने सब उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की ताकि उनको कोई नहीं मारे। हालांकि जब उनका ऐसा वरदान था कि वो अपनी मौत खुद ले सकते, उनको कोई मार सकता नहीं, उनको अपनी मौत खुद बुलानी पड़ेगी, ऐसा कुछ था। सो ही न्यू हाउ टू प्ले, मतलब द्रोणाचार्य स्पीच इज मास्टरफुल एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। और जो दुर्योधन है उसका जो स्पीच था स्टार्टिंग में, वो तो मास्टर एग्जाम, क्योंकि ही नोज हाउ टू प्ले, मतलब एक किसी के स्ट्रेंथ होती है एलिज और अपने होते हैं अपने एलिज, उसका वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर किसे खेलने का। हर आपके साथ जो होता है उसमें कुछ वीकनेस होगा तो कुछ स्ट्रेंथ भी होगी, तो हाउ टू प्ले विद दैट, हाउ टू ब्रिंग द स्ट्रेंथ आउट, वो उसमें एक स्किल था दुर्योधन में। So he's always looking for the ways to gain an advantage over his enemy, कैसे जीतने का। उनके मामा का नाम तो आया नहीं अभी तक, आएगा बाद में। वो भी बहुत होशियार थे। So the upcoming war will be test and skill, but he's confident that he will be victorious. उसको ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत पाऊंगा। ओके 1.12 ये कुछ अलग अलग वर्ड आगे नीचे दे गए, प्रोवाइडेड कुछ कोई लिखा और वर्ड है? एनीबॉडी एल्स? चलो एक तो मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ ठीक। Bhisma, the grandsire of Kuru dynasty, could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana. Out of his natural compassion for Duryodhana, Bhisma tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly. The sound of Bhisma's conch shell was like a roar of a lion. This gave Duryodhana joy. However, Bhisma also indirectly informed Duryodhana that he had no chance of victory in the battle. This was because the Supreme Lord Krishna was on the other side. Despite this, Bhisma knew that it was his duty to conduct the fight. सब ये ड्यूटी बाउंड है, ये बहुत बड़ी बात है। इन लोग का ड्यूटी तो इसलिए उन्होंने किया है, जो नहीं अच्छा लगा वो भी उन्होंने किया है। उसको मालूम था कि हार जाएंगे फिर भी। हाँ हार जाएंगे, रॉन्ग है दुर्योधना, मतलब वो एक बंधे हुए थे ना, उन्होंने कोई वचन दिया था, उससे बंधे हुए थे, कोई ड्यूटी से कोई, मतलब इतना वो जमाने में था कि भाई हमने एक वचन दिया तो उसको पालना ही है, जो भी हो। He would spare no pains in doing so. वो कुछ भी बाकी रखेगा, भीष्म पिता ने नक्की किया है कि he will not spare any pain. In summary, Bhisma was a compassionate and dutiful man. He tried to cheer his grandson, but he also knew that Duryodhana was fighting a losing battle. Nevertheless, Bhisma would do his duty to best of his ability. ये बढ़िया बात है। कुछ भी हो, मैंने वचन दिया, मैं लड़ रहा हूं तो मैं लड़ूंगा, पूरी तरह लड़ूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये कर दूं, लेथार्जिक हो जाओ, ये नहीं। मैं बड़े शौर्य से, बड़े हिम्मत से लड़ूंगा, ये दिमाग में था। ये सबके जो मतलब ये लोग जो इनका जो इंटीग्रिटी था ना, वो गजब था उस जमाने में। ये 1.13 बाद में मैंने इधर तक ही किया है, फिर अपन कुछ बात कर लेंगे। अभी इसे भी 6.6 हो गया है टाइम तो। अच्छा ये कोई पढ़ेगा? ठीक है, फिर हम ही पढ़ते। आई थिंक मेरा बोल रही है। हाँ मेरा में मैं पढ़ूं? नहीं हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो, मतलब कोई एक पढ़ो। नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे पढ़ने को बोले क्या, ऐसा मुझे लगा, उसके लिए पूछी हूँ। नहीं पढ़िए आप प्लीज। Bhishma, the grandsire of the Kuru dynasty, could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana. Out of his natural compassion वापस आएगा नहीं, एक मिनट वापस आएगा, तो मैं पढ़ा ना अभी। ओहो ये मैंने फुल कॉपी वो नहीं हुआ, 1.13 1.12 कॉपी कर लिया, रिपीट हो गया शायद। हाँ तो आई डोंट, मैंने 1.13 नहीं देखा, मैं वही वापस लिखा है, आई थिंक 1.12 कॉपी पेस्ट हुआ है इधर से, वो भूल से रात को करा, दिन में था वो टाइम, ये कॉपी के लिए भूल गया होता है। कोई बात एनीवे तो लिंक शेयर करें क्या 1.13 का, कि अभी टाइम ऐसा हो गया है, अभी 6:38 हो गया है, और कुछ बात करना है कि लिंक शेयर करूं? चलो एक बार लिंक शेयर करता ना, तो अपन वो तो पढ़ेंगे, थोड़ा सा आता है ना।
After that, the conch shell, drums, bugles, trumpet, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tremendous. तो सब बजने लगा, conch shell, drum, बगल. वो जब हमारे लड़ाई करते तो पहले वो बजाते थे जोर से, तो आदमी तैयार करने के लिए, अपनी सेना को हिम्मत देने के लिए तैयार करने को बजाते, ट्रम्पेट और सब कुछ, और सब बदतन हो गया. 1.14 ये छोटे पड़ से ट्रांसलेशन, ये बड़ा परपोर्ट बहुत बड़ा है, तो समरी बनाना पड़ता है. On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shell. उनका जो था conch shell, जो transcendental था, वो जब निकला पढ़ने को, तो transcend मतलब क्या हुआ? Divine. उनका वो था conch shell, वो divine था. उन्होंने बुगल बजाया, और सबने बुगल बजाया. That was the start of war. Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanaya. Arjuna blew his, the Devdatta and Bhima, voracious eater and performer of Herculean task, blew his terrific conch shell called Pandura. भीमा का पंडुरा था, अर्जुन का देवदत्ता, और पंचजन्य था कृष्णा भगवान का. सबने अभी कौन में है तो कोई है नहीं, अभी लड़ाई चालू हो रही है, सब कौन से बजा रहे, मतलब एक है, इतना बड़ा लिखा है इन्होंने. हाँ, इन्होंने आप लिखा मधुसूदन, क्यों नाम बोला उन्होंने, मधु करके उसको मारा था. Arjuna is referred to as Dhananjaya in a verse because he helped his elder brother in fetching wealth. So Dhananjaya क्यों बोला गया है? Bhima is called Varkodara because he could eat voraciously. वो बहुत खाता था भीम. ये सब समझाया क्या था, सब अपना अपना शंख बजाते हैं और सूरत लड़ेगी. ऋषि कैसा, बिकॉज कृष्ण का ऋषि कैसा भी है, बिकॉज ही गेव डायरेक्शन टू अर्जुना ऑन द बैटल. कृष्ण भगवान का बहुत नाम है, यशोदानंदा, वृंदावना, बहुत बहुत नाम होंगे. एंड एवरी नेम हैड सम मीनिंग. प्रभु जी ने बोला हमको ही मालूम है, पर प्रभु जी ने वही बताया हर नाम था, मतलब नाम दिया था हमको, उसका कोई ना कोई मीनिंग था, ऐसे ही कुछ नाम नहीं दिया था. They were doing some duty of that type. ये पढ़ेंगे आप. We are on श्लोका 1.16. Would like to read? Alok. Okay. ये कुछ ट्रांसलेट कर दो. एक मिनट. हाँ. King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell, the Anant Vijay, and Nakul and Sahadev blew the Subhosh and Manipuspaka. That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupal, the sons of Draupadi and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. वही चल रहा है, सब conch shell बना रहे. The whole Kuru dynasty would be killed in that way. ये क्या लिखा है ना? One of the state kingdom. Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully the unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own son. The seat of the kingdom was not very laudable. So अच्छी बात नहीं है, इससे सब खत्म हो जाएगा. Yes. ठीक है, अब आगे आते हैं. 1.19. The blowing of these different conches became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. Dhritarashtra. इतना बजा था कि पूरा वर्ल्ड को हिला दिया उन्होंने. I know Dhritarashtra blew their respective conches. When Bhishma and others on the side of Duryodhana blew their respective conches, there was no heartbreaking on the part of the Pandavas. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrating by the Pandavas party. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna.
One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear even in the midst of the greatest calamity. ये अच्छी line. Yes. One who takes shelter in the Who Supreme takes Lord shelter of the Supreme Lord has nothing to fear. even in हम the midst लोग of को the भी greatest. एक्चुअली अलग है ना, हम लोग भी वही रोज पढ़ते ना कि हमको अपने आप पे विश्वास, क्यों हम क्या बोलते हैं, भगवान हमारे अंदर है. So we should always listen to ourselves. हम अपने आप से बात करनी चाहिए अच्छी तरह. What we talk will happen. इसका सबका मतलब क्या है? When we take shelter of Supreme Lord, जो अपने अंदर ही है, उस पर भरोसा करते हैं, सब अच्छा होता है. Right, very nice. बिल्कुल. 1.20. मेरा मन पड़ी क्या? Yes, शिवानी मैडम. आप पढ़ी मेरा मन. पढ़ो. Yes, sir. Somebody is reading? हाँ, आप ले लो, शिवानी मैडम. Okay. Next time मेरा मन. Yeah. Just a minute. Just. Yeah. At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. Purport. The battle was just about to begin. It is understood from the above statement that the sons of Dhritarashtra were more or less disheartened by the unexpected arrangement of military force by the Pandavas, who were guided by the direct instruments of Lord Krishna on the battlefield. The emblem of Hanuman on the flag of Arjuna is another sign of victory because Hanuman cooperated with Lord Rama in the battle between Rama and Ravana, and Lord Rama emerged victorious. Now both Rama and Hanuman were present on the chariot of Arjuna to help him. Lord Krishna is Ram himself, and whenever Lord Rama is wherever Lord Rama is, his eternal servitor Hanuman and his eternal consort Sita, the goddess of fortune, are present. Therefore, Arjuna had no cause to fear any enemies whatsoever. And above all, the Lord of the senses, Lord Krishna, was personally present to give him direction. The sole good counsel was available to Arjuna in the matter of executing the battle. In such auspicious conditions arranged by the Lord for his eternal devotee, lay the signs of assured victory. Assured victory. एक मैंने कहीं पढ़ा था कि कृष्ण भगवान है ना, हनुमान को बोलते हैं, क्यों राम का अवतार है ना, तो हनुमान उनका खास है, तो उनको बोलते हैं हनुमान का, तो वो ना बोलते, तो वो बाद में क्या करते हैं, वो अपने झंडे पे, मतलब उनका जो फ्लैग था उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो बोलता हनुमान बहुत विद्य इन्होंने ना, वो था, वो उस पर बैठ गए थे बोलते, और वो लड़ाई में साथ में थे. इसीलिए जब अर्जुना, जब वॉर खत्म होती है और वो उतरते चेरोड से, तो कृष्ण भगवान को बोलते तू पहले उतर, देन ही गेट्स आउट, और बाद में हनुमान जी आते बाहर, और बाद में वो भस्म हो जाता है पूरा चेरियट. तो उसमें इतने सारे वो लग गए थे, बहुत सारा आ गया था, पर ही वाज प्रोटेक्टेड, अर्जुना वाज प्रोटेक्टेड बाय ऑल दिस, हनुमान एंड कृष्ण भगवान, क्योंकि बहुत सारा वार हुआ था जिससे वो पूरा खत्म हो जाता था चेरियट, बट ही वाज सेव्ड बाय एवरीबॉडी. और इसीलिए पहले तो उसको ये लगा अर्जुना को कि ये क्या बात करते हैं ऐसा कि मैं पहले उतरूं, बट व्हेन देन ही रियलाइज कि मेरे पीछे कोई था इसलिए मैं जीता हूं, वो एक घमंड था, वो उनका नीचे आ गया. ऐसा एक जगह पढ़ा था, आई डोंट नो हाउ फार इट ट्रू, इसमें ये लिखा नहीं है, लेकिन आगे शायद आएगा. इस अभी थोड़ा टाइम है अपने पास, कर लेना. हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ. अर्जुना सेड, ओ इनफेलिबल वन, प्लीज ड्रॉ माय चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. क्या मजेदार बात है ना, वो बोलते हैं अभी तुम बीच में ले लो, मुझे देखना है कौन लड़ना चाहता है और मैं किससे लड़ रहा हूं. इस वक्त भी उनको ये भावना तो थी. He was infallible. कृष्णा को बोलते हैं इनफेलिबल, ओ इनफेलिबल, बहुत अच्छी बात है.
ये बहुत बड़ा पढ़ने वाला है, मैं आगे चलाता हूँ, थोड़ा और कर लेते हैं अपन। 1.23। हाँ मेरा बहन, आप अपने पढ़ रही थी। Okay, sir. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. तो बोलते मुझे देखना है कौन आया फाइट करने को, और इसका इविल माइंड, मतलब एक्चुअली वो धर्म की लड़ाई नहीं थी ना उनकी, दुर्योधन की, ये धर्म के साइड से। अच्छा आगे जाते हैं। यस, In this verse, Arjuna is referred to as Gudakesha. Gudaka नहीं means नहीं, sleep. ऊपर ट्रांसलेट नहीं मैडम, एकदम पढ़ो ट्रांसलेट, अपन जल्दी करना है ना, टाइम नहीं है। संजय said, Sanjaya said, "O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of armies." अब म्यूट होके लगता है। Drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. Gudaka means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesha. Sleep also means ignorance. So Arjuna conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. As a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment, because that is the nature of a devotee. Either in waking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or samadhi. As Rishikesha, or the director of the senses and mind of every living entity, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus, he did so and spoke as follows. वो समझ गए थे जब उन्होंने बोला बीच में लो, रथ मेरा बीच में लो, तो वो समझ गए थे उनकी भावना क्या है इसकी। यानी वो लेडी कृष्णा को तो मतलब भगवान देवता, उनको सब मालूम पड़ेगा ही। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 25. In the presence of Bhishma, Drona, and all other chieftains of the world, the Lord said, "Just behold, Partha, all the Kurus assembled here." यहाँ पर सारे कुरुज आ गए हैं, उन्होंने बोला, और इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्मा, उसके सामने ले गए, वो लेके गए किधर, भीष्मा और द्रोण के पास ले गए, जैसे प्रभु ने समझाया था। और जानबूझ के दुर्योधन के पास लेने गया कि वो गुस्सा आता था, क्रोध आता था। ही टुक हिम टू भीष्मा एंड द्रोणाचार्य, कि उनको उसको कुछ समझाना था ना। तो उधर सब असेंबल हो गए थे, उनके पास लेके गया और उसने बोला, लॉर्ड सेड, "जस्ट बिहोल्ड पार्था, ऑल कुरुज असेंबल्ड हियर." परपोर्ट नहीं पड़ता, टाइम जाएगा, अपने खत्म करना अभी। 26 नंबर आ गया। आई थिंक वी हैड डन अप टू 31 ना, समझे ना, 36 तक क्या था। There Arjuna could see within the midst of armies of both parties his father, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers. वो देख रहे थे सारे मेरे रिलेटिव आ गए इधर, मैं किससे लड़ रहा हूँ, ये उसका प्रश्न था। और क्या करूं लड़के, कहाँ जाऊंगा, क्या मिलेगा ये जीत हासिल करने से। सो ही वाज वरीड कि क्या हो रहा है। यस, मेरा मैंने आलोक कोई पढ़ी ना। When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. एक मिनट, Scroll. हाँ ये बोला उन्होंने, दिखा सबको, तब ये बोला। Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. Purport. Any man who मतलब उनको क्या हो रहा है कि सब अपने रिलेटिव देख के उनको ऐसा हो रहा था कि मेरे मतलब घबराहट हो रही है, मतलब आई एम शिवरिंग, किसको मार रहा हूँ, और पूरा मतलब मुंह ड्राई हो रहा था उनका, वो नॉट फीलिंग गुड, यू नो। ये क्या रहेगा था, तो सिर्फ ये नहीं, तो
संस्कृत में बाद में 29 uh, my whole body is trembling. My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. हाँ, ये इसकी फीलिंग है सब अर्जुन की, कि वो जब सामने खड़े वो सब मेरे रिलेटिव है, तो व्हाट एम आई डूइंग, उनको फिक्र हो रही है, बाकी लोग को नहीं है, पर इनको ये दुख हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे लड़ रहा हूँ। पर ये तो धर्म युद्ध था, उनको करना ही था धर्म के लिए, तो कृष्ण भगवान उनको समझाते बाद में, यस मैम। I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Keshi demon. केसी डेमन, उनको मारा केसी डेमन को, बोलते क्या हो रहा है, मैं अपना को भूल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये आई सी ओनली कॉज ऑफ मी, मतलब मैं अब एक कॉज बन जाऊं मिसफॉर्चून का, ये जो गंदा काम होगा वो मेरे भी होगा, तो उसको ये फीलिंग आती है उन्हें। यस, आलोक पढ़ेंगे? आलोक जी? हाँ जी। I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. कैसे हो सकता है ना, मतलब अपने आदमी को मार के मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, क्या फायदा होगा। मतलब इतना मतलब डिजायर एनी सब्सिक्वेंट विक्ट्री, आई माय डियर कृष्णा डिजायर एनी सब्सिक्वेंट विक्ट्री, किंगडम और हैप्पीनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा आपने आपको मार देंगे, अपने घर वालों को मार के मुझे कुछ नहीं चाहिए। यस, आई थिंक ये लास्ट था अपना ना कल। हाँ, okay. O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? नॉट प्रिपेयर टू फाइट, बोलते मैं फाइट करने तैयार नहीं हूँ, इवन इन एक्सचेंज फॉर थ्री वर्ल्ड, तीनों लोग मुझे मिल जाए तो भी मुझे नहीं करना है, कि जब मेरे बंधु है, सब मेरे प्रियजन है, उन्हीं को मैं सब खत्म कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा। व्हाट प्लेजर विल बी डिराइव फ्रॉम किलिंग द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। मेरे अंकल है ना, तो उसमें इतना ये था, समझ थी, और एक बाजू में कौरव थे, वो हर चीज को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो ये कल चालू है ना, आई थिंक ये इधर तक हो गया। हाँ, ये कल से चालू होगा। सो वी हैव डन द होल रिवीजन। अच्छा रहा, मेरे ख्याल तो बहुत अच्छा रहा, वापस हमने पढ़ा ना, प्रभु जी तो बहुत कुछ समझाते, पर हमको एक गीता का रिवीजन का वो कर लिया, बाकी प्रभु जी समझा वो बहुत कुछ है, वो तो हमको वापस सुनना पड़ेगा। तो बहुत, उनको तो बहुत मालूम ही है ना, वो इधर से और कई जगह ले जाते हैं और कुछ स्टोरी सुनाते हैं, तो उनका एक अलग ही मजा है। रियल लाइफ स्टोरी से जो कनेक्ट कर लेते हैं वो बहुत अच्छा है, वो तो अलग ही मजा है। ओके, सो हाँ जी, रिवीजन से अच्छा लगा, रिवीजन से अच्छा लगा। हाँ, ये अर्थ मालूम पड़ा वापस सब जगह। पर मैं इसका पूरा बनाता हूँ शॉर्ट पॉइंट्स, मैं भेजूंगा सबको, आई विल सेंड इट इन द ऑन दिस। मैंने 13 तक बनाया, बाकी बनाना बाकी है, आई विल मेक इट, इतना कहता आगे भी करूंगा, आई विल सेंड टू ऑल। ओके, आपको इतना टाइम कहाँ से मिलता है? नहीं, मैं अपनी बेटी का भी साथ लेता हूँ, करता हूँ, मैं आता है। अच्छा, ओके, बाय बाय, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you. हरे कृष्ण।